नमस्कार, मैं सिराजुद्दीन स्टडी विद सिराजू चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बहुत ज़रूरी चीज़ पर बात करने वाले हैं। आज हम लोग कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, कोई अध्याय नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग बहुत ही ज़रूरी चीज़ देखेंगे। अब देखिए, बोर्ड का एग्ज़ाम एकदम होने वाला है। अभी तो फिलहाल में बिहार बोर्ड के इंटर का एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए हम यही निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। अब समझिए कि ऐसे तो बहुत लोग बहुत चीज़ जानते हैं, फिर भी एक मतलब कि शुभचिंतक के नाते या जैसे जो जिस नाते से हम करें, जिसमें जितना हमें लगता है कि बता देना अनिवार्य है, तो उसीलिए हम इस वीडियो को बनाए हुए हैं। तो अब वीडियो देखिए, जितना देर तक बने, मतलब जितना लंबा हो जाए, देखिए कितना देर तक होता है। तो बशर्ते हम यही कहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताया जाएगा। तो आपसे यही निवेदन है, मेरा यही निवेदन है कि अंत तक देखिएगा। इसमें छोटी छोटी सी बात को बताया जाएगा, जिससे आप उस गलती को ना करके अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। कि जो कि आदमी कहता है, अब कहने का तो हम नहीं कह सकते हैं कि 90% प्लस लाइएगा, तो 80% प्लस लाइएगा, तो 95। अब देखिए, वो तो आपके ऊपर है कि क्या पढ़े हुए हैं क्या नहीं। लेकिन ये है कि कभी कभी अच्छा स्टूडेंट भी रहता है, बहुत तेज स्टूडेंट रहता है, छात्र छात्राएँ रहते हैं, और थोड़ा थोड़ा गलती कर और क्या करते हैं कि वो अपने पैर में ना करता है कि कुल्हाड़ी मार लेते हैं, टांगी मार लेते हैं। तो इसलिए वो गलती ना करके, तेज है या बुड़बक है, अच्छा से अच्छा अपना नंबर ला सके। ऐसे देखिए, बुड़बक कोई नहीं होता है, सब चालाक है आज के डेट में। तो इसलिए हम यही कहेंगे, निवेदन यही करेंगे कि अंत तक वीडियो को देखिएगा। एक बार रिक्वेस्ट है कि अंत तक देखिएगा। इसको हम समझा रहे हैं कि देखिए, पहले तो सबसे ज़रूरी डाउट रहता है पेन कलम के लेकर, पेन का, कि हम एग्ज़ाम हॉल में किस कलम का यूज कर सकते हैं, किस पेन का यूज कर सकते हैं। मतलब कलर वाला, मतलब पेन तक ऐसे भी जेल पेन तक यूज करता नहीं है। तो कहने का मतलब कि देखिए, एग्ज़ाम हॉल में आप ब्लैक और ब्लू 2 कलर का यूज कर सकते हैं। बेहिचक ब्लैक और ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या ब्लैक और ब्लू। अब देखिए, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज जो आदमी करता है, इसका बाद आगे भी बताएंगे कैसे क्या करना। जब कॉपी लिखने के लिए हम बताएंगे ना, तो मतलब कि पेन 2 कलर आप यूज कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू का। तो पेन का तो हम लोग एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले तभी तो बताना नहीं है कि देखिएगा एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, पेन लेकर जाइएगा, क्योंकि ये तो बताने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, वो तो अब जो ना एकदम ना जिम्मेवार आदमी होगा, वही ना पेन भूल जाएगा, एडमिट कार्ड भूल जाएगा। तो ये तो सबको पता है कि हमें लेकर जाना है। तो कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। जो बताने वाली चीज़ लग रहा है कि नहीं अनिवार्य, वो बताएंगे। तो ये आप चयन कर लिए, घर से अपना अपना एग्ज़ाम हॉल में चले गए, जहाँ है सेंटर। वहाँ जाने के बाद देखिए, जब आप रोल नंबर अपना रोल नंबर मिला लीजिएगा, रूम मिल जाएगा, तो बैठिएगा। बैठने के बाद क्या होगा कि आपको सर्वप्रथम क्या होता है, OM मार्कशीट मिलेगा। OMR जो आज के डेट में जो ऑब्जेक्टिव है, तो OMR पर भरिएगा। तो सर्वप्रथम जो मिलेगा वो OMR मिलेगा। तो OMR। और दूसरी बात कहने का मतलब कि देखिए, सबका मतलब कि सब चीज़ बताने से पहले हम सर्वप्रथम ये बताते हैं कि सतर्कता, मतलब ये हम इसलिए लिखे हैं कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाते हैं, आप जानते हैं, सबसे मैंने हम पहले ही बता दे रहे हैं कि आप जानते हैं कि हम साधु संत हैं, हम चीट नहीं लिए हैं, हम चीट नहीं करते हैं, आज तक कभी चीटिंग नहीं किए हैं। एक बात ठीक है, आप साधु संत हैं, हर तरह से ठीक है, लेकिन सतर्कता कर, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि भले हम जानते हैं कि हम चीट नहीं लिए हैं, हम चीट नहीं करेंगे, हमको सब पता है, फिर भी सावधानी ये करना है आपको कि आपको परीक्षा हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में अपने इर्द गिर्द आस पास देखते रहना चाहिए कि ऐसा तो कोई नहीं कि कोई चीट उट दूसरा लिया है। अब बिगने में होता है ना, कहीं खिड़की उड़की के पास आप हैं, चाहे कहीं है, फेंकने में आदमी फेंकता है तो मान लो किधर लड़ गया, आप ही के पास गिर गया। चाहे धीरे से आदमी चीट उट करता है, चीट करने वाला अब बिक देगा,
तो वही कहता है ना कि चोरी किया करो, मतलब कि चोरी कर कर कहीं और कोई दूसरा पार होता है, आप फ्रंट पार पकड़ा गए तो आप ही को कहता है कि नहीं ये आप ही चोर है। तो कहने का मतलब कि सावधानी ये रखना है कि ये देखना है कोई ऐसा कोई गलती तो नहीं ना कर रहा है। उस सिचुएशन में अगर आपके सामने दिखता है तो आप भी मार दीजिए किधर पैर ओर से, और नहीं तो लगता है कि कौन फेंक रहा है उसको ठेठ भाषा में समझाइए कि अगर मैंने ऐसे कर रहे हो ना तो उसको समझाना पड़ता है। अब समझाने तो सब जानता है कैसे समझाना है, आपको तो उसमें सब माहिर होता है, वो लड़का हो चाहे लड़की हो सब समझा लेगा। कितना लोग होता है कि नहीं समझता है, अपना देखेगा कि हम मतलब हो ना सेफ हो गए, लेकिन उस सिचुएशन में अगर आप धरा देंगे तो आपको कोई नहीं देखेगा कि आप रईस हैं कि कहाँ हैं। अगर हम स्टेज आ गया चेकिंग में धरा जाएंगे तो धरा जाएंगे। अब गिलगिलाते रहिएगा कुछ ना होने वाला। उस समय नहीं कहिएगा वो फेंका है, कहेगा आपके पास है तो उसको कैसे कह सकते हैं। इसलिए सबसे सावधानी ये है। और उस समय ही मत सोचिए जब अपने पास है तो आप भी मार दीजिए उधर। जब उस सिचुएशन का अचानक कभी कभी होता है कि चेक करने वाला कोई आ गया बाहर से, कॉलेज वाला रहता है तो कम से कम जिस सेंटर में वहाँ तो कुछ मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर बाहर से कोई आ गया ना तो फिर दिक्कत एकदम समझ जाइए। इसलिए पहले नंबर सबसे ज़रूरी है कि ये नहीं कि एक बार देखेंगे, जब तक आपका 3 घंटा या 2.5 घंटा जब तक पूरा ख़त्म नहीं होता है एग्ज़ाम का, तब तक अपना लिखना भी है और साइड से ध्यान देते भी रहना है। 10 मिनट 5 मिनट पर अपना ध्यान देते रहिए, कुछ है नहीं ना, ये ज़रूरी है। पूरा एग्ज़ाम हॉल में पूरा ये ध्यान हमेशा देना, ना कि एक बार देख लिए स्टार्टिंग में जाए कुछ नहीं है भाई कुछ नहीं है, तो अभी कहाँ कुछ रहेगा, अभी तो आदमी बैठने शुरू किया है उसके बाद ना चीट करेगा। इसलिए ये देखना है। अब देखिए OMR, जब आपको OMR मिलेगा तो OMR में आपको क्या रहता है कि रोल कोड, रोल नंबर, नाम उम जो भरना है आराम से, तो आराम से उसको भरिए। कहने का मतलब कि अब देखिए OMR भरने में भी, OMR भरने के लिए ये क्या कीजिए कि मोटा वाला पेन आता है, बॉल पेन, जेल पेन से नहीं भरा जाता है तो वो हरा उगता सोचिए, उससे बॉल पेन आना चाहिए, जैसे में आता है मोटा उगने वाला, ठीक है। अब कितना लोग होता है कि OMR भरने में भी बड़ा गलतियां करता है। तो देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये गोला है, ठीक है, तब तो इतना तो सब जानता है कि नहीं ये आधा भरिएगा तब वो कहने का मतलब कि गलत है, अगर बाहर भर देते हैं तब वो गलत है। तो देखिए OMR हमारे दृष्टि से भरने का सही तरीका ये है कि ऐसे भरिए कि कहने का मतलब कि OMR था क्या तो चला गया हेरा गया तो दिखाते उसमें भर कर कि जैसे में आप भर रहे हो ना तो कितना करता है लोग ना किनारा गोला बनाने में धीरे 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 यानी बहर वो निकल जाता है। सबसे सावधानी ये है कि किनारे वाला फेरा मत पड़िए, आप सीधा क्या कीजिए कि बीच से भरना शुरू कीजिए, बीच से भरिए, बीच से भरते 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 किनारे आराम से आ जाए। अब कौन मतलब किनारा जो लाइनिंग रहता है ना गोला का, अगर उसको करिया भी नहीं खींचेगा ना कला है बुल्लू तब वो आपका सही है। जो मशीन में जा जाता है ना वो सेंटर देखता है, ठीक है। तो इसलिए आदमी क्या करता है कि किनारे वाला कि जो किनारे होते हैं किनारे का फेरा मत पड़िए, यदि किनारे में इधर उधर कभी कभी होता है जल्दीबाजी में। आज जब बीच से भरने शुरू कीजिएगा तो बीच से क्या कीजिएगा तो आराम से किनारे करके लास्ट में धीरे धीरे गोला बना दीजिएगा। अगर ये किनारे का जो गोला बनाया था ये नहीं भी हुआ ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो किनारे करने में उधर उधर कीजिएगा तो सही चीज़ नहीं, जल्दीबाजी भरता है। और देखिए OMR भरने का सबसे तरीका क्या है कि आप तो जैसे मैं नाम गाँव तो आपका सब याद रहता है कि आप ले लिए नाम गाँव भर दिए, ठीक है, तो अपना ले लिए। तो ऐसे रहता है कि जैसे मान लीजिए कि A से Z तक दे रहा है और नाम भरेंगे तो A से Z तक यहाँ, A से Z तक, A से Z तक, A से Z तक। अगर अंक रहेगा तो वैसे ही 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, तो जो रहता है अगर माने 0 है तो 0 भरिएगा। मान लीजिए कि आपका रोल नंबर मान लीजिए कि 4 गो है, ये तो गोला है, इसे अंक ऐसे दिया रहेगा मतलब कि 4 गो सब सोच पर। तो मान लीजिए कि आपका मान लीजिए कि 2021 ही है तो दिया रहेगा यहाँ पर 0 1 2 3 4 गोला में रहेगा। तो अगर 2 है तो 2 यहाँ पर टिक कर दिए।
देखिए सही तरीका यही कि टिक कर दिए, सब गोला को टिक कर दीजिए। 0 है तो 0 पर टिक कर दिए, यहाँ पर फिर 2 आएगा तो 2 पर टिक कर दिए, 1 पर टिक कर दिए। उसके बाद आप टिक कर दिए तो अब क्या होगा, आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा, जहाँ जहाँ टिक क्यों भरना रहेगा। तो झटपट आप क्या कीजिएगा, अपने ऐसे जल्दी जल्दी भरिएगा। जस्ट ऐसे ही मतलब कि भरना रहता है, ऐसे ही रहेगा आपका नाम भी, यानी जैसे नंबरिंग दिया वैसे नाम दिया रहेगा के से जेड तक, ए से जेड तक, ए से जेड तक, आपका जो नाम हो, सलीम हो, करीम हो, अकबर हो, ठीक है, जो अपना आराम से भरिएगा। अब OMR भरने के बाद क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मिलता है तो देखिए क्या होता है कि कितना लोगों के अंदर खुजली होता है जल्दीबाजी का, लेकिन होता है ना कि देखिए जल्दी का काम शैतान का होता है, ज़्यादा चालाक बनने में आदमी ज़्यादा धोखा खाता है। तो इसलिए थोड़ा बुड़बके बनिए, पहले नंबर अगर क्वेश्चन मिलता है तो पहले नंबर घबराइए मत। देखिए 1-2 मिनट से कुछ बनने बिगड़ने वाला ना होता है, ठीक है। अगर आप 1 मिनट लेट शुरू करते हैं तो उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे भी अच्छा कहे लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा देता है 3 घंटा के बाद, मतलब कि जितना घंटा का पेपर होता है उसके एक्स्ट्रा 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए देता है। तो खुजली के लिए नहीं ना देता है, वो इसलिए देता है कि नहीं बबुआ आराम से, चाहे बचिया हो चाहे बबुआ हो जो भी हो, कि आराम से आप क्या कीजिए कि उसको अच्छा से पहले पढ़िए और उसके बाद उसको देखिए कि क्या। दूसरी बात, कितना लोग होते हैं कि देखिए एग्ज़ाम देते हैं अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड मिल जाता है ना तो पूरा घबरा जाते हैं। तो पहले देखिए अगर क्वेश्चन पेपर अगर आप पढ़े हैं अच्छा से, मतलब कि अध्ययन किए हैं, अगर आपके लिए हार्ड है तो समझिए किसी और के लिए भी हार्ड होगा। ये नहीं कि अगर आपके लिए बहुत वास्ट है तो दूसरे के लिए आसान होगा ना। अगर जब हम पढ़े हैं हम जानते हैं कि हमारे लिए हार्ड है तो सबके लिए हार्ड होगा, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये, और तीसरी एक पहले नंबर की आप तो जो क्वेश्चन पेपर मिलता है तो ये कीजिए कि पहले घबराइए मत, पहले अच्छा से ऑक्सीजन की मात्रा लीजिए, अच्छा से सांस दम लेकर। तो कभी कभी देखिए क्या होता है ना कि आदमी घबराहट में याद क्वेश्चन भी क्या करता है कि गलती करता है। दूसरी बात मतलब कि और एक बात ये भी कि ज़्यादा अगर आसान क्वेश्चन भी है तो ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए देखकर। कितना होता है ना अरे भई वही तो अरे बड़ी आसान हमारा गर्दा खर्द में तो गर्दा हो जाएगा, तो उस समय गर्दा करने में गर्दा हो जाता है। ज़्यादा खुश होने के बाद मेमोरी खुश हो जाता है, पता चला कुछ देर के लिए काम ही नहीं करता है दिमाग में कि क्या होगा इसका आंसर है। ये जान जाइए अक्सर होता है, अगर हुआ होगा तो जानते हो, हम प्रैक्टिकल हम देखे हुए हैं कि ऐसा होता है कि आपको लगेगा ना कि रे पूरी याद बा, पूरा यादें बा, कुछ देर के लिए पढ़ा हुआ क्वेश्चन ज़्यादा चुनाइएगा मतलब कनेक्शन कट जाता है। तो कनेक्शन कट जाता है तो उस समय घबराना नहीं चाहिए, अपने आप को रिलैक्स देना चाहिए कि हाँ भाई अच्छा सांस अच्छा मात्रा में दम लीजिए, ऑक्सीजन की मात्रा लीजिए। धीरे धीरे दिमाग का होगा कि दिमाग काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वो घबराना नहीं है। उसके बाद आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए पूरा। देखिए कोई भी क्वेश्चन सोचिएगा कि एक ही बार में पूरा हल कर देना। ऑब्जेक्टिव में जो लिखित वाला में होता है तो थोड़ा मान लीजिए कि उसमें बताएंगे कैसे क्या करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो भाई जैसे याद आएगा वैसे ना भरेंगे, उसमें तो ऑलरेडी नंबरिंग दिया है। तो देखिए कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर टोटल सोचिएगा कि एक के बारे में टोटल हल कर लेना। क्वेश्चन पेपर को 2-3 तरीका से हल किया था जो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। तो मान लीजिए कि पहला बार बनाए तब मान लीजिए माना कि 50 को ऑब्जेक्टिव दिया है, मान लीजिए कि 50 को दिया है तो 50 को उतर देने मान लीजिए कि हम पहला बार बनाने शुरू किए तो जो हमारा दिमाग रिफ्रेश हो रहा है, मतलब कि देखिए पहले काम क्या किया जाता है कि जो पट पट बन जाए उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे टाइम बचाने का तरीका यही है, जो लगता है कि तुरंत बन जाएगा पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद लगता है कि थोड़ा मोड़ा दिमाग देना पड़ेगा फिर उस पर। अब उसके बाद देखा था उतना में अगर मेरा हो गया तो ठीक है, अब लगता है कि नहीं 2-4 को छूट रहा है, तब जिस पर लगता है कि माथा पेची करेंगे लेकिन मैंने बरियारी करेंगे तो आ जाएगा, तब उस पर ध्यान दिया जाता है। तो मालूम चला कि पहले ही बरियारी तेज लड़का ऐसे भी करता है, ज़्यादा जो तेज बनता है तो ऐसे करता है कि हमारा से ना बनी हम करा के बनैबे करो तब ओकर बाद आगे जाई। मालूम चला कि उसी में अझुरैले रह गया, 10 क्वेश्चन बनाया 15वां में फंस गया है। ये जान जाइए उस समय कैसे बीतता है पता नहीं चलता है। तो इसलिए अझुराने से अच्छा है उसको कहिए कि बाबू छोड़ो तेरे के बाद में देखो आगे जा,
ठीक है, आगे चलना चाहिए। नहीं तो अब मालूम चला कि अजरैले रह गया, समय कब 1.5 घंटा बीत गया जा। तो अगर सर जी हमारा छूट गया तो जा, तो सर जी कहाँ थे कभी से। इसलिए किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि अब हमें माथापेची कर रहा है तो उसमें 1.5 मिनट 2 मिनट से अधिक समय मत दीजिए बरियारी। काम करने वाला रहता है तो 1.5-2 मिनट में दिमाग काम कर जाता है, तो फिर नहीं करेगा। देखिए वही क्वेश्चन क्या होता है कि मान चलता है कभी उसको रिलैक्स दिए, कुछ देर के बाद दिमाग काम कर देता है कि ना हो ये लागी नियम तो बन जाता है। अजुराने से अच्छा है दूसरा बनाइए, फिर शायद दिमाग काम कर जाता है, फिर उसको बना दीजिए। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन में अटकना नहीं है, फंसना नहीं है ज़्यादा देर तक, बरियारी मत करना है, तो वहाँ पर हीरो नहीं बनना है भाई। स्मार्ट वर्क कर चलना है कि नहीं हम कैसे बने कि जिससे अच्छा से अच्छा नंबर हो जाए हमारा, तो बरियारी कीजिएगा तो हो जाइएगा हीरो। तो अगर मान लीजिए पहला बार में अगर 30 को क्वेश्चन बन जाता है तो ये आपके लिए बेस्ट है। मतलब एक बार उसको बनाए 30 को, फिर दूसरा बार बनाने शुरू करते मान लीजिए 10 को बन गया और 40 को। अब तीसरा बार जो बनाएंगे तो जो माथापेची करने वाला है, अब देखिए आप 30 को बना लिए तो आपके अंदर आत्मविश्वास है कि करे भाई 50 को में हम 30 को बना लिए, तब तो थोड़ा देखिए रिलैक्स होता है। देखिए जितना क्वेश्चन कम बनाना होता है ना, उतना अंदर से ना क्या होता है ना कि थोड़ा उत्साह बढ़ता है कि 30 को बना लेने, चलो 20 को बनाएगा, 20 को मान लीजिए 10 को और बना लिए, 40 हो गया, चलो 10 हो, दिमाग उतना ही हल्का होता है, मतलब प्रेशर कम होते जाता है। मतलब स्टार्टिंग में आप देखिएगा फिर 1 2 3 4 5 अरे 15 को बना ले बनिए 16वां में हम अटकल बन, तो इससे दिक्कत ना होगा जी। वैसे आप पर दबाव आएगा और दिमाग जितने देखिए जितना दिमाग पर दबाव आता है उतने दिमाग का काम करना छोड़ देता है। तो इसलिए वही काम करना है। अब मालूम चला समय भी बच जाता है, अगर ऐसे बनाइएगा समय भी बच जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, टोटल क्वेश्चन बन भी जाएगा। अब रंगने वाला देखिए कितना कि कुछ लोग होते हैं ना कि ए देखेंगे ए रंगेंगे, बी देखेंगे बी रखेंगे, लेकिन हमें लगता है कि बेस्ट तरीका यही है कि जब हम ये बना लिए ना तो रंगने वाला काम तो जो अगर जो रिवीजन किया हैबिट किया होगा तो 50 क्वेश्चन 10 मिनट में आराम से, 10 मिनट तो बहुत हो जाएगा रंगने का। लेकिन अपना देखिए अपना स्पीड के अनुसार आप लोग समझिएगा, लेकिन हमें जो बेस्ट लगता है वो बता रहे हैं। अगर आपको सही लगे तो वही कीजिए, तो फिर अपने तरीका से जो अपना होता है वही बेस्ट है, जिसमें अगर आप अच्छा समझ रहे हो वही चीज़ कीजिए। कि अगर हम क्वेश्चन मान लीजिए कि दे दिया गया, बना लिए आप, तो बनाने के बाद देखिए क्या होता है कि जब आप OMR पर रंग रहे हैं ना, तो हमें लगता है यही अच्छा कि सब एक ही बार देख लेंगे और सब पर टिक कर दे। मानिए कि पहला का ए है तो पहला का ए पर टिक दिए, दूसरा का बी है तो बी पर, सी पर, ए पर, डी पर, मैंने कर दिए। उसके बाद अब पेपर वाला काम, बार बार देखने वाला काम खत्म हो जाएगा। मतलब कि जो पेपर है, पेपर को अब कर देंगे किनारे। अब क्या करेंगे OMR पर रंगने का बार बार ध्यान वहाँ यहाँ नहीं करना पड़ेगा, उससे भी समय का थोड़ा बचत होता है। अब क्या करना है आपको, बस केवल देखना है, रंगते चलना है, रंगते चलना है। तो ऐसे क्या होता है कि समय का बचत, तो बार बार आपको पेपर उघाड़ना नहीं पड़ेगा, बार बार देखना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे रंगने से तो ये हुआ हम लोग का OMR का कथा समाप्त। ठीक है, अगर आपको ऐसे सही लगता है तो ऐसे कीजिए, तो जैसे आपको सही लगता है वैसे कीजिए, बस अच्छा से एग्जाम होना चाहिए। अब आते हैं धैर्य। तो वही बोले हैं ना कि धैर्य बना कर रखना चाहिए। कि वही धैर्य का जिक्र बताइए दिए हम कि ये नहीं सोचना चाहिए, कहने का मतलब कि भास्ट है तो हमारे लिए भास्ट है ना, भास्ट है तो सबके लिए, आसान है तो सबके लिए। ठीक है, हाँ अगर हम पढ़े हैं तो ये हो सकता है कि हमारे लिए आसान है, दूसरे के लिए भास्ट भी हो सकता है। तो इसलिए धैर्य हमेशा बनाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में लिखिए तभी या सब्जेक्टिव में लिखिए तभी, धैर्य को नहीं खोना है। जहाँ धैर्य खो दीजिएगा कथा समाप्त वहीं से। धैर्य को नहीं खोना है, अपने आत्मविश्वास को बना कर रखना है। जहाँ लगे दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर है वहाँ बल्कि पेन ऑन को किनारे कुछ देर खातिर रख दीजिए, उसके बाद आराम से सांस लीजिए, रिलैक्स महसूस कीजिए। उसके बाद देखिए कि 5 मिनट रिलैक्स ले लीजिएगा, वो आपके लिए घाटा नहीं होगा, वो आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये 5 मिनट में रिलैक्स नहीं लीजिएगा ना तो आपका 3 घंटा बर्बाद कर सकता है। तो उससे अच्छा है कि 5 मिनट रिलैक्स ले लीजिए, अपने आप को दे दीजिए, वो 3 घंटा बर्बाद न होने के लिए। इसलिए ये सबसे जरूरी चीज़ है। तो ये समझिए कि ऐसा होता है, ऐसे मेरे साथ हुआ हुआ है कि याद क्वेश्चन ही क्या होता है कि माइंड काम नहीं करता है और उस समय अकबक मरा जाता है कि जा का करी, तो पढ़ ले रही आते नहीं थे। इसलिए रिलैक्स सबसे ज़रूरी है।
वो ऑटोमेटिक बाद में रिलैक्स दीजिएगा तो दिमाग काम करने लगता है, दिमाग खुल जाता है कि ना ये तो रिलैक्स नहीं दीजिएगा तो हम चलेगा 3 घंटा के बाद जाइएगा एग्जाम हॉल से बाहर, जब लाइट कट गई, लाइट आ गया तो एग्जाम हॉल से बाहर जाइएगा तो पता चलेगा कोई गौरी तो क्वेश्चन वाली याद ही रहे अभी याद पड़ता तो क्या फ़ायदा, इसलिए रिलैक्स दीजिए। अब आगे चलते हैं। देखिए कॉपी, जब कॉपी मिलता है आपको, देखिए वैसे तो कॉपी नहीं है हमारे पास अभी, लेकिन मान लीजिए कि कॉपी अगर आपको मिलता है तो अगर लाइनिंग किया हुआ रहेगा तो ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा ही कॉपी मान लीजिए ऐसा नहीं मिलता है, ठीक है, मान लीजिए कि कॉपी है, ठीक है, तो ये कॉपी मिलेगा। आज के समय में तो हम लोग जब देते थे तो लाइनिंग नहीं रहता था, लेकिन अब शायद लाइनिंग कर भी आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा हो तो आराम से इसका क्या कीजिए कि 4 भाग में कीजिए ऐसे, ठीक है, और 4 भाग में करने के बाद आप आराम से क्या कीजिए कि एक भाग पर अपना इस पर हेडिंग वोडिंग दीजिए, मतलब कि जो मतलब कि क्वेश्चन नंबर देना है कितना नंबर का इतना उत्तर आराम से। तो अब देखिए कि उत्तर देने में भी कितना लोग कंजूसाई करता है, कहने का मतलब कि कंजूसाई मतलब ये कि हेडिंगवा देने में कंजूसाई करता है। अब बोलिए उसमें कंजूसाई करने से कुछ फ़ायदा है कि जैसे मान लीजिए कि हम चौथाई छोड़े हुए हैं, चौथाई अगर दिया हुआ है तो ठीक है, अब मान लीजिए कि इधर ये सब दिया रहता है तो मान लीजिए चौथाई हम छोड़े हुए हैं, तो वो क्या करता है ना कि बुच्छी बुच्छी देता है हेडिंग, और मान लीजिए कि पहला नंबर का उत्तर देना है तो पहला नंबर दे देगा, मतलब उत्तर पहला देना है तो छोटी को दे देगा। अरे ना भाई, इसमें कहाँ ना कंजूसाई करना है। मान लीजिए कौन थोड़ा एग्जामिनर को थोड़ा अगर कम दिख रहा होगा तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा। इसलिए जो यहाँ पर हेडिंग देने में कंजूसाई मत कीजिए। अगर देना अच्छा से हेडिंग दीजिए, उत्तर लिख रहे हैं तो उत्तर, प्रश्न लिख रहे हैं तो प्रश्न। ऐसे प्रश्न तो लिखने का जरूरत है नहीं, क्वेश्चन नंबर दीजिए कि फलाना क्वेश्चन नंबर का उत्तर ये है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि उत्तर 2, तो मान दूसरा का उत्तर दे रहे हैं तो दूसरा लिखिए आराम से, मतलब कि चौथाई हम पार करते हैं, चौथाई पार नहीं होगा। मान लीजिए कि बोर्ड ना है, इसलिए अच्छा से हेडिंग दीजिए आराम से जो देना है, और उसके बाद आराम से इसको। अब देखिए बोले हैं कि ब्लैक और ब्लू का यूज, तो देखिए जब एग्जाम में दे रहे हैं ना, तो जहाँ लगता है कि कुछ हेडिंग देना है, कुछ कहने का मतलब कि गाइड कर, मतलब कि कुछ दिखाना है कुछ चीज़ को, कि मैंने जो होता है ना कि, और मान लीजिए कोई टाइप पे दे दिया रहता है कि 3 प्रकार 4 प्रकार का प्रकार दिखाना, पहला प्रकार था, उसको क्या कीजिए ब्लैक से लिख दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। लेकिन अगर कोई चाहता है कि हम केवल ब्लू से ही लिखें तो ब्लू से लिखे, लेकिन नंबरिंग को जो मान लीजिए पहला नंबर उसमें प्रकार बताया जाता है आदमी 2 प्रकार 3 प्रकार, तो उसको क्या कीजिए ना, फिर उसके बारे में लिखता है तो उसको हाईलाइट कर दीजिए एकदम अच्छा से, ठीक है। आ यहीं से लिखने में शुरू कर दीजिए, यहाँ से लिखने शुरू कीजिए, फिर इसके बाद यहाँ का लाइन छोड़ दीजिए, ठाठ से आराम से लिखिए। उतना पर्याप्त पेज रहता है कि जो आपको घटेगा नहीं, ठीक है, उतना पर्याप्त पेज रहेगा आपका घटेगा नहीं। आराम से यहाँ से लिखने शुरू कीजिए, फिर यहाँ से वाला लाइन छोड़ दीजिए कि घीजी मिजी न लगे, एकदम साफ साफ आपका दिखे, हेडिंग दीजिए। प्लस में अगर देखिए उत्तर लिख रहे हैं तो उसको और अच्छा दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ मेन वर्ड रहता है ना, वहाँ हाईलाइट आप कर सकते हैं। मतलब कि ब्लू पेन से लिखे तो ब्लू पेन से ही क्या कर सकते हैं, वहाँ भी जो माने लगता है कि मेन है वहाँ हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे कि जब जो जांचेगा कॉपी ना तो उसको लगे कि नहीं भाई ये बंदा वाकई पढ़ा है, ये जैसी कथा नहीं छापा है, मतलब कि संतुलन में रह कर धैर्य से हमको समझाना चाह रहा है कि नहीं देखिए यहाँ ये इसमें ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। जो अच्छा अच्छा पॉइंट रहता है उसको हाईलाइट कर दीजिएगा तो और दिखने लगेगा। अगर 1 नंबर आधा नंबर काटने को मन करेगा तो नहीं करेगा, भाई छोड़ कहाँ काटेगा, बोला क्या मेहनत किया है। अब देखिए ये तो काम करना है। प्लस में देखिए कॉपी सबसे पहले लिख मैंने हाईलाइट तो करने वाला बात बता दिया, लेकिन देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है क्या कि हम कॉपी तो हाईलाइट कर, लेकिन लिखे तो आखिर कैसे लिखें। तो देखिए कितना लोग होता है कि क्वेश्चन तो पढ़ने के बारे में हम लोग सोच लिए, लेकिन हड़बड़ाहट में कहता है कि अरे पहले 5 नंबरिया बनावे शुरू करो। क्या 5 नंबरिया सोचते पहले 5 नंबर पढ़ते और 4 को दिया तो 20 नंबर लग पहले। वो सब तुम देखिए
एग्ज़ाम ये तो नहीं दिया रहता है कि आपको मतलब कि 5 नंबर लिखिएगा, लास्ट से लिखिएगा चाहे कोनो लिखिएगा तो आपका नंबर ये नहीं है। लेकिन एक होता है ना जी कि अगर मान लीजिए कि हम आपको कुछ काम देते हैं, मान लीजिए कि आपके मम्मी पापा आपको काम दिए, जा बूची छत पर जाना है, चाहे जा बाबू छत पर जाना है, छत पर से जाओ ना कुछ सामान लेते आओ, मतलब जो भी मान लीजिए चाहे कपड़ा उतारने के लिए कह दिए, तो एक बार बोल दिए कि जाओ गमछी लेकर आप आया, आप उतर कर दिए कि लीजिए पापा जी गमछी लीजिए, चल लीजिए भैया जी लीजिए। फिर उसके बाद कोई बोल दिया करे रे जाना जाना शर्टों उतर के ले ले आओ, तो कहेगा कि भमकेगा कि नहीं, दूसरा रोज जाएगा। मान लीजिए तीसरा बार जाते तो कहेगा कि देखो दिमाग घर मत करो, एक के बार नहीं कह सकते कि हयो ले ले आओ, कह सकते हैं ना। तो वही चीज़ है इसमें भी है कि आप जैसे भी लिखेगा आपको तो नंबर मिलेगा। लेकिन होता है ना कि थोड़ा उत्तर को कॉपी को थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है कि भरसक कोशिश कीजिएगा, पहले तो टोटल क्वेश्चन पढ़िए लेते हैं आदमी, उसमें अब देखिए कि क्या हम सीरियल नंबर से हम क्वेश्चन हमको आ रहा है, मैंने 1 2 मान लीजिए कि 10 गो क्वेश्चन, 10 गो में 5 गो का उत्तर देना है, तो देख रहे हैं कि सीक्वेंस से अगर 5 का उत्तर आता है तो भरसक कोशिश कीजिए कि नंबरिंग से ही क्वेश्चन को देंगे, मैंने पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। तो ये अगर दूसरी बात ये अगर कहने का मतलब कि मैथ तो लिख रहे हैं तो मान लीजिए मैथ बना रहे हैं, अगर कहने मतलब और बाकी सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो देखिए भरसक कॉपी में लिखने का यही कोशिश कीजिए कि जो आपको लगता है कि एकदम अच्छा से याद है, पहले कॉपी में पहले उत्तर उसी का दिया जाता है। अगर सीक्वेंस से आ रहा है तो आपका बहुत 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 अच्छा है आपको कि एग्जामिनर देखेगा भी तो उसको थोड़ा अनकसा आना पड़ेगा, गुस्सा आएगा नहीं कि बार बार कॉपी उलटवा रहा है, इधर से पेज इधर क्वेश्चन नंबर करवा रहा है, गुस्सा नहीं आएगा। सीक्वेंस से आ रहा है तो सीक्वेंस से ही लिखने का कोशिश कीजिए कि कॉपी जांचने वाला को भी मजा आएगा, ठीक है। अगर कहने मतलब उसको आधा नंबर काटने का ही मन करेगा तो नहीं काटेगा, अच्छा से देगा, नंबर मस्त आएगा। तरीका से बस लिखिएगा कि पॉइंट को हाईलाइट करते रहिए। स्टार्टिंग में क्या कीजिए कि सीक्वेंस से लिखने का कोशिश कीजिए कि मतलब कि सीरियल नंबर से अगर आ रहा है तो कोशिश भरसक कीजिए कि सीरियल नंबर से ही लिखें। अगर सीरियल नंबर से नहीं आ रहा है तो कहने का मतलब कि दूसरी ये बात कोशिश कीजिए फिर आगे कि अगर आपको लगता है कि मान लीजिए 10 गो क्वेश्चन हमको 5 गो उत्तर देना है, तो उसमें अगर लगता है कि जो सबको सब माने देखिए सब क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं कि एक बराबर याद रहता है, किसी में कम याद रहेगा किसी में अधिक। तो कोशिश ये कीजिए कि उसको कहने को मान लीजिए 5 गो उत्तर, तो जो सबसे याद रहता है अधिक अच्छा से पहले उसको लिखिए। मतलब कि अगर मान लीजिए कि स्टार्टिंग के कोशिश भरसक ये कीजिए कि माने 2 3 4 पेज मतलब राइटिंग बनाकर तो लिखना ही है, मतलब कि कोशिश स्टार्टिंग कोशिश के भरसक राइटिंग बनाकर स्लो ही लिखे, लास्ट में आदमी दाब देता है। स्टार्टिंग में अगर स्लो भी लिखता है आदमी तो राइटिंग बनाकर लिखिए, घड़ी तो रहेगा ही रहेगा, नहीं भी है तो पूछते रहिए टीचर से कि सर जी कितना बजा कितना टाइम बाद, ठीक है। तो क्या कीजिए कि जो सबसे अच्छा से याद है उसको लिखना शुरू कीजिए। उसके बाद देखिए एग्जाम दूसरी बात क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, मतलब कि अगर मान लीजिए 10 में 5 का उत्तर देना है या 50 में 25 का उत्तर देना है तो 25 लिख कर आना है, गलत चाहे सही, बशर्ते शुरू में जो लिखना है जो सबसे अच्छा याद है अच्छा से याद है उसको लिखिए। अब देखिए अपने से सोचिए ना, अगर कोई मान लीजिए हम ही लोग का मान लीजिए काफ़ी जाँच रहे हैं, मान लीजिए हम लोग जाँच रहे हैं, देखते हैं ना कि स्टार्टिंग में देखते हैं लड़का बड़ा अच्छा लिखा है, चलो लड़की अच्छा लिखी है, चलो आगे भी अच्छे लिख ले हुई, तो आदमी क्या करता है चलो थोड़ा हल्का दिमाग से आदमी क्या करता है जाँचता है, मतलब चलो अच्छा ही आगे लिख ले तो जल्दी जल्दी जाँच कर नंबर बैठा देता है। तो इसलिए भरसक कुछ स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से याद है उसी को लिखिए, उसके बाद कम 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 वाला वो, उसके बाद जो नहीं हो याद है हेडिंग दीजिए वो मार दीजिए उसी को। अगर लास्ट में अगर जो नहीं भी याद है ना तो हेडिंग उसी का दीजिए, टाइटल उसका मैंने ऊपर का थोड़ा मार दीजिए स्टाइल उसी में, उसके बाद कुछ। तो कितना लोग देखिए ये गलती करते हैं कि अगर बीच में गलती होता है ना तो क्या करते हैं ना कि मार पुताई करने लगते हैं कि तुम दिखे ना। तो देखिए पुताई वाला काम तो हरगिज मत कीजिएगा, ठीक है, पुताई वाला काम ना। अगर देखिए एक बात हम ही बताते हैं
कि अगर बीच में अगर मैथ है तो काटने वाला काम कीजिए तो ऐसे कर दीजिए, बस एक लाइन। लेकिन अगर लगता है कि कुछ मैथ में तो मान लीजिए काटना ही पड़ेगा, गणित में काटना ही पड़ेगा, लेकिन काटने का मतलब कैसे ही, अगर ज़्यादा गलती होता है तो बस ऐसे ऐसे कर दीजिए। अगर कभी होता है कि पूरा पेज गलती हो गया तो बस काम खत्म। अगर पूरा पेज गलत हो गया तो पुताई वाला काम ना। हाँ, अगर देखिए कोई मैथ के अलावा कोई दूसरा चीज़ लिख रहा है, बीच में मान लीजिए छोटा मोटा भी गलती होता है, छोटा किसी को कैसे लिखा जाता है कभी कभार ना, तो उसको भी आदमी काटने शुरू करता है ना। देखिए अगर किसी को कहने का मतलब कि कैसे भी लिखा गया तो उसको ना काटिए मत। ठीक है, जानते हैं ना कि गलत चीज़ पर आदमी ज़्यादा ध्यान देता है, अच्छा चीज़ पर देगा चाहे नहीं देगा, गलत चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देगा। तो क्या होता है कि अगर कटाई देखता है ना तो थोड़ा आदमी वहाँ नज़र पट से जाता है, और वहाँ से थोड़ा आदमी क्या करता है, थोड़ा अच्छा से डीप में देखने लगता है। तो अगर बीच में अगर छोटा मोटा गलती हो जाता है ना तो उसको नहीं भी काटिएगा तो चल बन सकता है, क्योंकि कोई भी लाइन बाय लाइन एकदम नहीं पढ़ता है। स्टार्टिंग का थोड़ा मोड़ा पढ़ देता है तो नहीं पढ़ेगा पूरा, हेडिंग थोड़ा देखता है, लास्ट देख लेगा, हो जाएगा। इसलिए बीच में ना भरसक कोशिश कीजिए कटाई फिटाई नहीं है करें, ये जान जाइए। ठीक है, ये सब तो हम लोग कर लिए, लेकिन सबसे देखिए एक अहम बात, लास्ट बात यही है, ये तो आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे सबसे, कि देखिए आप कोई भी सब्जेक्ट में 100 में 100 लिख कर आइए, ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपका अटेंडेंस बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? अटेंडेंस अच्छा से, मतलब कि आता है फोटो के साथ, आपका रोल नंबर के साथ आता है अटेंडेंस शीट, उसमें सिग्नेचर करना मत भूलिएगा, साइन करना, अपना अटेंडेंस बनाना मत भूलिएगा। वही सिग्नेचर वही आपका अटेंडेंस है, जो सब्जेक्ट कराएगा उसी दिन उसी डेट में आता है, अपना देख कर करना पड़ता है। तो 100 में 100 लिख लीजिए, लेकिन उसको न भरिए तो जा, जो वही मार्कशीट आता है उसमें रोल नंबर अच्छा से न भरिए, काम खत्म, पेंडिंग में डाल देगा आपका रिजल्ट, फेल हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे तो लिखना तो सब है, लेकिन अगर साधारण भाषा में कहें तो बल्कि 2 नंबर का कम लिखिए, लेकिन जो अटेंडेंस शीट होता है उसको याद से, बल्कि याद पड़िएगा, भर लिए कि नहीं, तो कह दीजिए मास्टर से, सर थोड़ा देखे तो अटेंडेंस हमारा बना है कि नहीं, देखें तो। ठीक है, वो जो कॉपी में भरने वाला है रोल कोड, रोल नंबर, ये सब अच्छा से भाई फिलअप करना है, भरना है अच्छा से नहीं भरिएगा तो फिर समझिएगा पूरा लिखिए आपका सुहा हो जाएगा। ये उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लायक होगा, अगर अच्छा होगा तो कम से कम अपने और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी गलतियां न कर पाए एग्ज़ाम देने से पहले। तो इसलिए, और आगे तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आइए देखिए, ये बोर्ड मायने नहीं रखता कि आप किस बोर्ड का हैं, किसी बोर्ड के लिए ये ज़रूरी चीज़ है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है, ना लाइक का पैसा लगता है, ना सब्सक्राइब का लगता है, ना शेयर का लगता है। तो इसीलिए कम से कम सपोर्ट कीजिए आप लोग। जय हिंद, जय भारत।